हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो रेलवे ग्रुप डी वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोटिस है और वो है स्पेशली जिन लोगों ने अप्रेंटिसशिप की हुई है उनके रिगार्डिंग। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे डाउट्स थे, जैसे कि किसी ने प्राइवेट कंपनी से भी अप्रेंटिसशिप की हुई है तो वो लोग भी पूछ रहे थे क्या हमारी अप्रेंटिसशिप भी एलिजिबल होगी। भैया मैंने इस ट्रेड से अप्रेंटिसशिप की है, क्या मेरी ये अप्रेंटिसशिप एलिजिबल होगी? तो उसी के यहाँ पे जवाब दिए हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दूं कि ग्रुप डी के जो टारगेट्स हैं मेरे प्यारे बच्चों वो स्टार्ट हो चुके हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। टारगेट डे 01 जा चुका है और अगला टारगेट एक हफ्ते बाद आएगा, यानी कि इसका पूरा मतलब है। और मैं आप लोगों को एक बार नहीं कई बार बता चुका हूं मेरे प्यारे बच्चों कि टारगेट्स अगर आप लोगों ने फॉलो किए तो चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या आप खाली बैठे हैं घर पे, बड़ी ही आसानी से आप लोग टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कितनी आसानी से आप लोगों का सिलेबस निपट गया है। ये है आपका ग्रुप डी का टारगेट डे 1। अब ये आप देख सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों के मोस्ट इंपोर्टेंट चीज पे बात करता हूं। तो गाइज ये है नोटिस। यहां पे बताया गया है कि रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप की आवेदन प्रक्रिया और पात्रता के संबंध में CN 08/2024 के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों से कुछ संदर्भ प्राप्त हुए हैं। ऐसे उम्मीदवारों को ध्यान में निम्नलिखित बातें लाई गई हैं। रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित किसी भी ट्रेड के कोर्स पूर्ण करने वाले एक्ट अप्रेंटिसशिप आवेदन कर सकते हैं। रेलवे से अगर आपने अप्रेंटिसशिप की है तो आप चाहे कहीं से भी किए हुए हों, आप अप्रेंटिसशिप के दावेदार हैं और आप अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं तो आप निश्चित तौर से ग्रुप डी में अप्लाई कर सकते हैं और आपको कोटा भी मिलेगा जो आपका 20% का कोटा है। दूसरी चीज, CCAA अप्रेंटिसशिप वाले जिन्होंने रेलवे प्रतिष्ठानों प्रशिक्षण प्राप्त किया है और जिनके पास NCVT द्वारा प्रदान किया गया राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाण पत्र NAC है, केवल वे ही पात्र हैं। NCVT के अलावा किसी अन्य बोर्ड संस्थान संगठन द्वारा जारी प्रमाण पत्र वाले CCA पात्र नहीं है। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित अप्रेंटिसशिप जिन्होंने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और जिनके पास NCVT द्वारा प्रदान किया गया राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र है, उन्हें प्रशिक्षण की अवधि, प्रमाण पत्र का विवरण और अंक ऑनलाइन आवेदन में सावधानी पूर्वक भरने चाहिए। जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि अर्थात 22/2/2025 से पहले NCVT परीक्षा दी है लेकिन जिनका परिणाम घोषित नहीं हुआ है, उन्हें ऑनलाइन आवेदन में अंतिम परीक्षा की तिथि भरनी चाहिए। इस चीज को आप समझ लीजिए। ये यानी कि उन्होंने बोल दिया है कि अगर आपका परीक्षा दे दी है, रिजल्ट नहीं भी आया है तो अंतिम परीक्षा वाली जो तिथि है उस डेट को आप भर दीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट ये चीज है। और इसके अलावा NCVT के अलावा किसी अन्य बोर्ड संस्थान के द्वारा अगर आपने किया है तो आपकी अप्रेंटिसशिप जो है वो मान्य नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, आप आगे देख सकते हैं, रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित किसी भी ट्रेड में अगर आप पास हैं तो आप लोगों को एलिजिबल माना जाएगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट नोटिस है। इस नोटिस में आप लोग समझ सकते हैं कि बेहतरीन एक लाइन ये वाली थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, इस लाइन को हम दोबारा पढ़ने की कोशिश करते हैं। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि इस लाइन को जरूर से ध्यान से पढ़ें। CCAA जिन्होंने रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है और जिनके पास, इसका सीधा सा मतलब है कि जिन्होंने रेलवे में ही अप्रेंटिसशिप की है सिर्फ वही एलिजिबल है। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं से भी कर ली है, क्योंकि और जिनके पास जो है ना ये प्रशिक्षण रेलवे में किया है और जिनके पास, तो कुछ लोगों को लग रहा था कि रेलवे के अलावा भी अगर हमने किया है तो हम लोग एलिजिबल है, तो शायद इस नोटिस के अकॉर्डिंग निश्चित तौर से एलिजिबल नहीं है और ये रूल पहले भी था। बाकी आप लोग इस नोटिस को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। आपके सामने ये नोटिस है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को बार बार समझाया जा रहा है टारगेट स्टार्ट है, बाद में आप लोग आएंगे। कोई देखिए, आज मान लेते हैं आप ज्वाइन कर लेंगे तो निश्चित तौर से हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं कि अगर हमने आज ज्वाइन किया है तो अगले हफ्ते तक हम इस टारगेट को निपटा लेंगे, फिर आप हमारे साथ हो जाएंगे और फिर आप बाद में ज्वाइन करेंगे। जो होना ही है बच्चों को, बहुत सारे बच्चे बाद में ज्वाइन होते हैं तो आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। ये सारा का सारा टारगेट एक हफ्ते का होता है और इसके लेक्चर्स, इसके टेस्ट, इसका सारा कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, बस आपको एप्लीकेशन पे जाना है और आप लोगों को ज्वाइन करना है और बाकी सारी चीजें उसी मिल जाएंगी। जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्राइस 399 है और जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए 450 रुपए की फीस रखी हुई है।
आप चाहें तो निश्चित तौर से ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में आप लोगों को इतनी सारी चीजें मिलने वाली है, बाकी आपका मन है, जैसा मन करे वो करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों। ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए थी।